भाई फिर से एक बार जोरदार तालियां भाई। जबरदस्त परफॉर्मेंस पहलवान के रूप में श्री रमेश सराई। जय मां परमात्मा देवी। आज एक हिकमत में हूं, इस शाम में एक नाम किस लिए से इंतजारी और क्या है मुझे अरे पुत्राई अवल। मैं जानता हूं कि तुम पतालपुरी के राजा हो। मैंने तुम्हें अशुभ मानकर समुद्र में बहा दिया था, परंतु इस संकट की घड़ी में तुम मेरा साथ अवश्य दोगे। ऐसा कुशलता मेरी यहाँ लंका पर आफत आई है। दो तख्ती बच्चों में मिलकर लंका में उत्पात मचाई है। मेघनाथ कुल पर मारे हैं, लंका पर आफत आई है। दो तख्ती बच्चों में लंका को लेके चलाई है। क्या कहा पिताश्री? युद्ध में मेघनाथ और कुंभकर्ण मारे गए और आपने मुझे अब याद किया है। पुत्रावन, मेरा उन वनवासी छोकरों से युद्ध चल रहा है, जिसमें मेरे पुत्र मेरे भाई सब युद्ध के भेंट चढ़ रहे हैं। पिताश्री, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करिए। मुझे कामख्या देवी का वरदान है कि मैं वानर जाति का रहा किसी के हाथों में मारा जाऊं। इसलिए मैं उन तस्वीर पर लड़कों का हरण करके निवास में जाऊंगा और देवी की बलि चढ़ाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रावण। तुम उन दो तख्ती बच्चों को बांधकर पतालपुरी ले जाओ और उनको वही समाप्त कर दो। पिताश्री, अरे जाऊंगा रात्रि में दोनों को हरे आऊंगा। बड़ी बड़ी मांगती है देवी, दोनों की भेंट चढ़ाऊंगा। अरे ये चांदनी रात अभी बाधक है, पहले इसको ही हरना है। मेरे से अपनी अंग पर इस रामा दौड़े करना है। एक परीक्षा बतलाता हूं, ध्यान हृदय में रखना। हर सूर्य समान जब तेज प्रकाश तो समझना कार्य हो गया। मैं आज ये युद्ध की दौरान तुम्हारे हाथ में सोचता हूं अहिरावण। तुम जाओ और रावण में हाहाकार मचा दो। ठीक है पिताश्री। जय कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या देवी।
सारे सोए हुए हैं, लेकिन ये हनुमान ये पूरे रावण को अपना पूछ का प्रकोटा बनाकर चारों तरफ से भिजा रहा है और बड़ी शक्ति से पहरा दे रहा है। इस हनुमान के होते हुए मैं कदापि रामादल में प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे कोई उपाय सोचना चाहिए। हाँ, रामादल में निरीक्षण कभी नजर नहीं आया। मुझे निरीक्षण का रूप धारण करके इस रामादल में प्रवेश करना चाहिए और दोनों पशु बच्चों का हल करके सिगरी का ताल्लुक की ओर चलना चाहिए। आप इस समय कहां से आ रहे हैं? हनुमान जी, मैं संध्या करने के लिए समुद्र तट पर गया था। वहां पर भजन संध्या करते करते समय कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। समय का पूरा ध्यान रखूंगा। जय श्री राम। जानकी जय श्री राम। और गोरवरुण जिनके पास धनुष बाण रखते हैं, क्या यही राम लक्ष्मण है जिनका ध्यान ब्रह्मा जी हमेशा क्या करते हैं और महादेव शिव शंभु जिनका जप हमेशा करते हैं और उन्हीं की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे कृपा सिंधु को मैं प्रणाम करता हूं। परंतु राम अपने पिताश्री के प्रिय बच्चों को याद रखना चाहिए। उनको जो वचन दिया था शीघ्र से पूरा करना चाहिए। ऐसा न हो कि इनमें से कोई जाग जाए और मेरा कार्य अधूरा रह जाए तो लेने के लिए बढ़ जाएंगे। कहना चाहिए कि जब तक मेरा कार्य सूचना हो जाए इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं आता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हनुमान जी पर तो नहीं मिल चुका, कोई भी असर नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे उन पर राम मंत्र का प्रयोग करके उनको अचेत करना चाहिए। इसी से उनको मूर्छा आएगी और वे ध्यान में चल जाएंगे। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः।
नजर नहीं आ रहे। हनुमान जी उठिए। हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? क्या कह रहे हो विभीषण जी? प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपने कक्ष में नहीं है? नहीं। हे धरा बता, हे गगन बता, आकाश बता, पाताल बता, हे बहते हुए समुद्र बता, किस ओर जाए प्रभु श्री राम बता। जिसने हरा सिया को, क्या उसने हरा राम को भी? निशाचर हत्यारा ले भागा दया धाम को भी। अगर ऐसा है तो आज सारी लंका सागर में बहा दूंगा। टुकड़े टुकड़े कर विश्व का ध्यान बना दूंगा। हनुमान जी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो रात्रि में एकांत में प्रभु के भजन कर रहा था। मैं अभी अभी उठकर आया हूँ। इसका मतलब हनुमान जी ये कार्य अहि रावण ही कर सकता है। वह रावण का पुत्र है और पातालपुरी का राजा है, जो मेरा रूप कर सकता है और अवश्य ही मैं उन्हें पातालपुरी ले गया होगा। क्या कहा? हरि रावण मेरे प्रभु का हरण कर ले गया है। चोर बाप है चोर पुत्र, अब हनुमत के हाथ से नहीं बचेंगे। आप सभी प्रभु श्री राम का गुणगान करें। मैं अभी पाताल लोक जाके उस हरि रावण को मार के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को वापस लाता हूँ। ये 500 रुपए रिया गुप्ता, आयुष गुप्ता की बहन है, हमारी रामलीला कमेटी को देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठहरो ठहरो, आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। रुक जाओ हे मित्र की, है स्वामी का आदेश। आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा है मित्र की, अभिमान चूर हो जाएगा। ये यहाँ से लौट जाओ। वानर के नाते कहता हूँ, मैं मगर ध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। क्या कहा? मैं ही हनुमत हूँ। इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा, किसका बेटा? जब्बार ब्रह्मचारी हूँ मैं। लंका दहन पिता ने जब सागर में पूंछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्कालों से। मिल गया विचित्र देव कर्म से, ये मगर बादशाह लाल से। हे पिता अहि रावण प्रभु का, मेरे पर कृपा भार है ये। देवी मैया है से तुमने, उनका ही चमत्कार है ये। स्वामी का है आदेश उधर, आदर इस ओर पिता का है। असमंजस में है मकर ध्वज, यह सोच रहा करना क्या है। और कुआं है दिख रहा, इस ओर दिखती खाई है ऐसे ठोर खड़ा सेवक, पथ देता नहीं दिखाई है। देव आप ही बतलाएं, इस वक्त धर्म क्या है मेरा। हे कर्म वीर, हे कर्मशील, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ। तुम निश्चय ही मेरे पुत्र हो, ये सिद्ध हुआ, ये पुत्र हुआ। मैं महावीर कहलाता हूँ, तो तुम भी बालक वीरवर हो। मैं प्रभु का सच्चा सेवक हूँ, तो तुम भी उनके किंकर हो। मुझसे पूछ रहे बेटा धर्म क्या है मेरा, मैं तुमसे पूछ रहा बेटा कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। इसलिए इस समय धर्म ये है मेरा, मैं पहुंचू भीतर नगरी के। कर्तव्य कर्म है तुम्हारा, तुम रोको मुझे बाहर नगरी के। नरेश सैनिक को बुला दूं।
जितना कहा उतना करो। अरे आप अमितेश्वर जी को बुलाइए। अभी फोन कर दूंगा, 1 मिनट में आ जाएगा। लेकिन महाराज 51,000 रुपये लेगा, वो तो महंगा पड़ जाएगा, बजट बढ़ जाएगा। अमित को बुला लो फिर फ्री में। भाई थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे उस्ताद जी। अमित को बुला लो फ्री में फिर। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि 10 मिनट के लिए स्टेज पर आ जाएं। सभी मेरी आवाज को सुन रहे हो तो अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि भगवान राम और लक्ष्मण के रावण कामाख्या देवी के मंदिर में उनके 7 बंधन बांध देते हैं। 7 बंधन कामाख्या देवी के मंदिर में रावण तो उनके आगे किसी की नहीं चलती थी। अब मैं निवेदन करूंगा कि ये 7 घाटे हैं, वो कौन कौन भाग्यशाली है जो इन घाटों को खुलवाएगा, और जो भी श्रद्धा हो वह दीजिए, अपने भी बंधन खोलिए और भगवान के भी बंधन खुलवाइए। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। और